everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह करने वाले हैं. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो. फॉर्मर होता है भूतपूर्व, जो हो चुका है ना उसमें. एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री, ठीक है. बेसिकली जो स्टार सन मून इनकी जो स्टडी करते हैं वो लोग है ना. पर्पलिश बैंगनी कलर का. और रिसर्च शोध स्काउट बालचर. वेरीगेटेड रंग बिरंगा. एडेसिव कुछ चिपचिपा जिससे कोई चीज चिपकाई जा सके. एडमायर किसी की प्रशंसा करना. अडल्ट व्यसक. वायरल विषाणु जनित. जूलॉजी जंतु विज्ञान. क्यूरियोसिटी जिज्ञासा. बेसमेंट तहखाना. कैटरपिलर इल्ली इल्ली जैसे लगते हैं ना कैटरपिलर. पीटल ब्रिंक ब्लूप्रिंट नकल मतलब एक पूरा किसी चीज का कॉपी हुआ हुआ ना. सेल्फ कोशिकाएं. चेस पीछा करना. कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक. क्लियर. कॉपी प्रतिलिपि. क्रेसेंट वर्धमान. कल्चर संस्कृति. डिबेटर विवादी, जो वाद विवाद वाली चीज है ना वो. डिटर्मिनेशन निर्धारण. डेवलपमेंट विकास. डिवाइस उपकरण. डिस्प्ले प्रदर्शन. इनकरेज्ड प्रोत्साहित. एंटेमोलॉजी कीट विज्ञान स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इक्विपमेंट भी उपकरण होते हैं, ठीक है. इवेंचुअली अंत में. एक्सीलेंट अति उत्कृष्ट. एक्साइटेड उत्तेजित. फेड खिलाना. फीडबैक प्रतिपुष्टि. मतलब कोई चीज कैसी लगी उसके बारे में फिर बाद में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो होता है फीडबैक. फ्लॉक झुंड. फॉसिल जीवाश्म मतलब ऐसे कि जो पुराने कोई भी जानवर या कुछ भी चीज बहुत काफी सालों से जमीन में दबी हुई हो, फिर उनका ऐसे स्केलेटन या कुछ भी निकल के आ रहा है, तो वो होता है आपका फॉसिल, है ना. हेरिडेटरी अनुवांशिकता. हार्मोन अंत स्तर. आइडेंटिफाई पहचानना. इंग्रेडिएंट सामग्री. इंसेक्ट हार्मोन इंसेक्ट के हार्मोन्स. जर्नल डायरी. किंडरगार्टन बालवाड़ी. लाइफ साइकिल जीवन चक्र. माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी. मॉलिक्यूल अणु. नीट साफ. न्यूक्लियस नाभिक. ऑर्नामेंटल सजावटी सिर्फ, है ना. फिजिकल शारीरिक. प्रिवेंटिंग रोकना. प्रोबेबली शायद. प्रोसीडिंग कार्यवाही. रिकैप्चर्ड पुण्य प्राप्त, ठीक है. रिसर्च शोध. रिसर्चर शोधक, ठीक है. रिसर्च होती है शोध, तो रिसर्चर शोधक. सफिस्टिकेटेड जटिल. स्पीसीज प्रजातियां. स्पॉट्स धब्बे. स्टारलिंग स्टारलिंग सारिका, है ना. ऐसा एनिमल, वो सॉरी बर्ड, है ना. और स्ट्रिंग तार. स्ट्रक्चर निर्माण. सब्जेक्ट विषय. टैग्ड चिन्ह. टीडियस थकाऊ. टेलीस्कोप दूरबीन. टाइनी नन्हा. टिश्यूज उत्को. क्लियर. इसके क्वेश्चन आंसर देखो. रीड एंड फाइंड आउट के. हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ. एक बुक कैसे, मतलब टर्निंग पॉइंट होना कि उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल के रख दी. किसकी. रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ एक बुक ने कैसे बदल कर रख दी. तो द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. ठीक है. तो कौन सी बुक थी, पहले बुक का नाम बताओगे. द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है. या फिर ये 10th भी हो सकता है ना. ये बुक ने जो है एक नया वर्ल्ड साइंस का खोल के रख दिया था ई ब्राइट के लिए. आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज. ये बुक रीड करने के बाद उन्होंने क्या हुआ, उन्हें इंटरेस्ट आने लगा किस चीज में, कि भाई जो है ये बटरफ्लाइज इनका माइग्रेशन कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, कौन सी कंडीशन के बेसिस पे है, वो सारी चीजें जानने में उन्हें अच्छा लगने लगा. This interest led to his other projects and experiments. Finally he became a great scientist, ठीक है. और यही उनका इंटरेस्ट जो उनको बहुत सारे पहले प्रोजेक्ट्स पर फिर एक्सपेरिमेंट्स पर ले गया, और फाइनली इतने बड़े बड़े उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट कहलाने लग गए थे. क्लियर. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम. उनकी मदर ने कैसे हेल्प करा था इस चीज में. रिचर्ड्स मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिम. उनकी मदर हमेशा उन्हें जो भी उनका इंटरेस्ट होता था उसमें बढ़ावा देती थी. तो ये बहुत बड़ी बात है, एक पेरेंटिंग स्किल होनी चाहिए ये वाली, है ना. She took him on trips and bought scientific equipment for him. वो उन्हें ट्रिप्स पर लेके जाती थी अच्छी अच्छी जगह. दूरबीन माइक्रोस्कोप जो भी उन्हें इक्विपमेंट्स या ऐसी साइंटिफिक चीज़ें चाहिए होती थी उन्हें ला ला कर देती थी, है ना. She spent all her time in setting up challenges for him. This helped him to learn a lot. She presented him the book The Travels of Monarch. The book changes Richard's life forever. और ये उनकी मदर ही थी जिन्होंने उन्हें ये बुक लाकर दी थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे. ये सारी जो चीज़ें थी उनकी मदर के इनकरेजमेंट की वजह से, उनके मदर की सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुई थी. क्लियर.
व्हाट लेसन डज ईब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? ठीक है, अब क्या लेसन उन्होंने लर्न किया इस चीज से कि भाई जब वो नहीं जीत पाए, है ना, जब वो साइंस फेयर में उन्होंने वो फ्रॉग वाला स्लाइड वाला वो लगाया था एक्सपेरिमेंट, तो वो कुछ भी नहीं जीते थे, तो उन्हें कैसा फील हुआ उस चीज से, उन्होंने आगे क्या सीखा? Ebright exhibited slides of frog tissues at a science fair. He did not get any prize. उन्होंने क्या दिखाया था? भाई फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स दिखाई थी जो लेकिन कुछ भी प्राइज नहीं जीत पाई. He learned an important lesson that science is not just about display, it is about projects and experiments. ठीक है, उन्होंने जो सबसे बड़ा लेसन लर्न किया उस चीज से वो ये किया कि साइंस जो है ना खाली कोई डिस्प्ले पे लगाने वाली चीज नहीं है. साइंस अगर सीखने, या साइंस क्या है बेसिकली कि रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करो, प्रोजेक्ट्स लगाओ, एक्सपेरिमेंट्स लगाओ, तो तुम्हें पता चलेगा चीज़ों के बारे में. ही बिगिन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम डे ऑनवर्ड्स. ठीक है, और उसी दिन से उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट्स, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू भी कर दिए थे. व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट ही दैन अंडरटेक? फिर उसके बाद उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स लगाए थे वो बताने हैं. Ebright worked on many projects and conducted experiments. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लगाए थे उन्होंने, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. जैसे in his 8th grade project he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. 8th ग्रेड में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट लगाया था कि भाई है ना ऐसा कौन सा डिजीज है, क्या डिजीज है जो मोनार्क बटरफ्लाइज को जो है हर साल मार देता है ना. Disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. He assumed that the disease might be carried by a beetle. फिर उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि यार बीटल की वजह से शायद ये हो रहा होगा. For the following year science fair project, he started testing the viceroy butterflies to show that they copied monarch butterflies. फिर उसके बाद उन्होंने जब अगले बार साइंस फेयर में गए और क्या फिर क्या एक्सपेरिमेंट लगा रखा था उन्होंने कि भाई जो वाइसरॉय स्पीसीज की बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क स्पीसीज की बटरफ्लाई को क्या करती हैं, कॉपी करती हैं. Besides, he also studied bright spots on the monarch pupa and discovered an unknown insect hormone that indirectly led to his new theory on the life of cells and how cells read their DNA. उसके बाद उन्होंने जो है एक कि भाई जो मोनार्क बटरफ्लाइज इन पे जो स्पॉट्स हैं ये क्या हैं, क्या ये सिर्फ सजावटी है? इस पे एक एक्सपेरिमेंट लगाया और उन्होंने क्या डिस्कवरी की कि भाई इसमें जो है एक ऐसा हार्मोन है जो इनके डेवलपमेंट के लिए आगे काम आता है. और उससे जो उन्होंने एक नई थियरी जो उनकी जिस वजह से वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन गए, वो थियरी कि भाई सेल्स कैसे काम करते हैं, लाइफ साइकिल, सेल साइकिल कैसे चल रही है और सेल जो है डीएनए कैसे रीड करता है, उसकी एक थियरी भी उन्होंने बनाकर रख दी थी. ठीक है, तो सब बताना है तुम्हें. व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? ठीक है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने में? देयर आर 3 एसेंशियल क्वालिटीज दैट मेक अ साइंटिस्ट. ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए. The first is the first rate mind. Next is the presence of curiosity. Last but not the least, it's is the will to do the best and win. तो 3 क्वालिटीज क्या क्या हैं? पहले कि भाई एक अच्छा फर्स्ट रेटेड माइंड होना चाहिए. दूसरा, हर चीज़ को करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए. और तीसरा, एक इच्छा होनी चाहिए कि अपना बेस्ट दो और जीतना है. ये चीज़ें होनी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए, जो क्वालिटीज मेन है. क्लियर? आप थिंक अबाउट इट के देख लो. How can one become a scientist, an economist, a historian? Does it simply involve reading many books on the subject? Does it involve observing, thinking and doing experiments? ठीक है, कोई एक साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन कैसे बन सकता है? क्या बस इसमें जो है बुक्स रीड कर लो बस इतना काफ़ी है, या फिर जो है उसके लिए आगे जो है उसमें ऑब्जर्व करो, थिंक करो, एक्सपेरिमेंट्स लगाओ, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं. तो रीडिंग बुक्स ऑन एनी सब्जेक्ट इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. किसी भी सब्जेक्ट की अगर सिर्फ हम बुक्स रीड कर रहे हैं तो वो बस हमारे लिए क्या है, लर्निंग है, नॉलेज है ना. फिर अ लर्नर मस्ट वर्क ऑन डेवलपिंग हिज और her ऑब्जर्वेशन स्किल एंड थिंकिंग पावर. टू बिकम अ जीनियस इन अ पर्टिकुलर फील्ड वन मस्ट हैव सॉरी. ठीक है, तो A learner must work on developing his or her observation skill and thinking power. अब देखो, रीडिंग से तो कुछ नहीं होने वाला. रीड करो, फिर उसको ऑब्जर्व करो, उसको सोचो, अपनी जो पावर है, अपनी जो चीज़ें उसको बढ़ाओ, है ना. To become a genius in a particular field, one must have a curious mind and a desire to explore new things by conducting real life experiments and working on relating projects. अगर आपको किसी भी फील्ड में, आपका जो भी XYZ फील्ड है, अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा मतलब टॉप पे जाना है, जीनियस
लेवल पे जाना है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ, अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाओ, फिर उसके बाद जो है रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स लगाओ ताकि आप उसके बारे में और जान सको, है ना, अपना खुद का एक्सपीरियंस होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वन मस्ट वर्क हार्ड एंड नॉट फील टेकन डाउन बाय मेयर फेल्यूअर्स, ठीक है, और जो है आपको जो है वर्क ऐसे करना है कि भाई ठीक है, छोटे मोटे जो है फेलियर्स आएंगे, होगा कि भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, दोबारा करो, ऐसे हार जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, फेलियर्स के बाद ही सक्सेस मिलती है। फिर an urge to learn and discover a new theory requires a person to put in a lot of sweat and effort in any particular area of interest, ठीक है, और अगर आपको मतलब ऐसा कुछ करना है तो इसमें बहुत मेहनत भी लगेगी और बहुत बार फेल भी होगे, बट उसको करते रहोगे तो सक्सेस भी मिलेगी। क्लियर? यू मस्ट हैव रीड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक, ठीक है, आपने सेल्स और डीएनए हमने सबने पढ़े, हमारी साइंस बुक में पढ़े हैं ना सबने। डिस्कस रिचर्ड ई ब्राइट्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड ई ब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, तुम अपना बताओगे, ठीक है, बट एक वो ले लो, एक आइडिया ले लो, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोला गया कि भाई सेल्स और डीएनए हमने सबने पढ़े, है ना। अब अगर हम रिचर्ड ई ब्राइट के वर्क को देखें और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले रिचर्ड ई ब्राइट की तरह, तो आप क्या चीज़ पढ़ना चाहोगे, कहाँ पे ज़्यादा फोकस देना चाहोगे। DNA carry the blueprint of life and heredity. They pass information from one generation to the other. ठीक है, डीएनए क्या है, बेसिकली प्रिंट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हमारे पेरेंट्स से क्या होगा, मैच होगा, कॉपी होता है हमारे अंदर, है ना। पूरी तरह नहीं होता बट होता है, जब भी हम उनके जैसे दिखते हैं, ठीक है। If I catch an opportunity to work like Richard E. Bright, I would choose to study about disease. By studying the DNA, I may find ways and means to cure many illness. तो अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं डिजीजेस पढ़ना पसंद करूंगी कि भाई हम जो डीएनए है ना उससे क्या पता लगा सकते हैं कि भाई इसका क्या कारण है, इस डिजीज का क्या कॉज है, ये सारी चीजें। तो आप अपना भी लिख सकते हो कि आपको साइंस में जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप वो लिख सकते हो इसकी जगह। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।